मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। अनेक भक्तजन साधक एक बात बार बार कहते हैं कि हम इतनी साधना, इतना जप तप, इतना नेम नियम सब करते हैं, लेकिन फिर भी राम जी के साथ हमारा संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा। अनेक भक्त तो अपने जापों का भी वर्णन करते हैं। कोई कहता है कि मैंने 1 लाख बार जाप किया, कोई 10 लाख, कोई 1 करोड़ इत्यादि संख्याएं। उन्होंने पूरा हिसाब किताब रखा हुआ है। कल को आवश्यकता पड़े तो भगवान को पूरी फाइल खोलकर दिखा सके कि देखिए आपका कितना नाम जपा है। सब हिसाब किताब है। अब जब हिसाब किताब होगा तो राम जी की बोलती बंद कर देंगे वे सब, और कुछ बिना हिसाब किताब के करते हैं। अनेक भक्त कहते हैं कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, सदा सत्य के मार्ग पर चले हैं, ईमानदारी का अन्न खाया है, किसी को सताया नहीं, कोई झूठ बेईमानी कुछ नहीं की। ऐसी बात नहीं कि वे मिथ्या भाषण कर रहे हैं। बेहिसाब लोग हैं ऐसे, बेहिसाब, जो अपना जीवन सत्य पथ पर ईमानदारी के साथ, पवित्रता के साथ बिता रहे हैं, और उन्हीं के कारण ये धरती टिकी भी हुई है। किंतु इन सब के बाद भी उनका राम जी के साथ वह संबंध स्थापित नहीं हो पाता जो होना चाहिए। तो ये एक बहुत ज्वलंत प्रश्न बन गया है कि ये माजरा क्या है। वे सब चीजें जो सात्विक होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, नियम के अंतर्गत होनी चाहिए, उन सभी का भक्त पालन कर रहा है, लेकिन फिर भी वह जोड़ क्यों नहीं बैठ रहा। अब यह तो वही बता सकता है ना जो इसके अनुभव से गुजर कर आया हो। और तुलसीदास जी हमारे पास इस समय प्रामाणिक व्यक्ति हैं, एक ऐसे संत जो हमें बिल्कुल सम्यक मार्गदर्शन करेंगे हमारा, कि वास्तव में कारण क्या है, दोष कहाँ है, उसका निवारण कैसे होगा। आज इन्हीं बातों को तुलसीदास जी उठा रहे हैं। यह बात उन लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए जो सात्विक हैं, पवित्र हैं, नियम पूर्वक चलते हैं, मर्यादा का पालन करते हैं, मन में राम को बसा कर रखते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते। उनको भी ये सुननी चाहिए, बल्कि उनको ही सुननी चाहिए, उन्हीं के लिए है। तो क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? तन सुच कह रहे हैं, मेरा शरीर जो है उसे मैंने पवित्र कर लिया है राम जी आपके लिए। अब मेरा शरीर पवित्र है। मन रुचि, और मेरा मन आप में लग चुका है, उसकी सारी रुचि अब राम में है। अन्यत्र स्थानों से मैंने अपनी सारी अभिरुचियां हटा दी हैं और वे सभी आप पर लाकर टिका दी हैं। तन को भी शुद्ध कर लिया है। अब मुख कहो, जो मेरा मुख है वह सदा राम नाम ही कहता रहता है। इसके पास कहने के लिए राम के नाम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो राम जी, ये 3 चीजें मैंने आपको बता दी। इन तीनों चीजों के साथ मैं आपकी ओर निरंतर बढ़ रहा हूं। जन हो CAP को, किस लिए? कि मैं सीतानाथ, सीता के प्राण वल्लभ प्रभु श्री राम, सीता के पिया, उनका जन, उनका भक्त हो जाऊं। आपका भक्त होने के लिए ये मैंने सारे प्रयास किए हैं और कर रहा हूं, और सफल हो रहे हैं मेरे।
असफल नहीं हुए कि मैं बस सिया के पिया का भक्त कहलाऊं, हो जाऊं, उनमें लीन रहूं, डूबा रहूं, इसलिए मुख से राम राम कहता हूं। मन को भी मैंने आपकी ओर लगा दिया है, कहीं और नहीं जाने देता। तन का भी शुद्धिकरण कर लिया है, किंतु के ही अभाग जान्यो नहीं। लेकिन मेरा कौन सा दुर्भाग्य ऐसा है जिसे मैं जान नहीं पा रहा। किस बात का दुर्भाग्य? जो न होई नाथ सो नातो नेह ननी को। जो मेरा सियापति रामचंद्र जी के साथ वह जो प्रेम का सर्वश्रेष्ठ संबंध स्थापित होना चाहिए, वह नेह का संबंध स्थापित हो नहीं पा रहा। अड़चन कहाँ है ये मुझे पता नहीं लग रही। सब कुछ ठीक है, सब कुछ, लेकिन उस सब कुछ ठीक के बाद भी जो सही ठीक होना चाहिए कि राम जी के साथ मेरा संबंध स्थापित हो जाए, प्रेम का वह सर्वश्रेष्ठ संबंध, किसके साथ? सिया के पिया के साथ। केवल राम नहीं कह रहे, सिया के पिया, बहुत गहरी बात कह रहे हैं। सिया के पिया ही क्यों कहा? क्योंकि सीता जी का राम के साथ जो नेह का संबंध है, जो प्रेम का संबंध है, ये राम जी को जो पुकारा जा रहा है सीता जी की तरफ से होकर, सीधा सीधा राम नहीं, सिया के पिया। तभी तो वो बार बार कहते हैं कि बसहु राम सिय मानस मोरे, कि राम सीता जी के साथ मेरे हृदय में बसे। और इसीलिए कह रहे हैं कि सीता के जो प्राण वल्लभ हैं, सिया के पिया, सिया के नाथ, उनके साथ मेरा वह प्रेम का संबंध क्यों नहीं बन रहा। जल चाहत पावक लय हो, उल्टी कहानी चली है, तुलसीदास जी कह रहे हैं। कोई गीत सुना होगा ना, हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है। जल चाहत, तुलसीदास जी कहते हैं जब जब मैंने जल चाहा तो मुझे पावक लय हो, आग मिली है। जल क्या चाहा? जल का अर्थ शांति चाही। जब जब मैंने शांति चाही तब तब मुझे आग मिली, अर्थात क्लेश मिला, दुख मिला। चाहना जिस चीज की और जिस चाहना के लिए जो प्रयास किए वह फलित नहीं हुआ। शांति के लिए, भक्ति के लिए प्रयास किया, किंतु दुख मिला, क्लेश मिला। कारण क्या है समझ नहीं आ रहा, क्यों ऐसा हुआ। विष होत अमी को, और मैंने अमृत पीना चाहा तो अमृत उठाया भी पीने के लिए, लेकिन मेरे होठों तक आते आते वह विष बन गया। वे सारी बातें, सारी चीज़ें, सारे उपाय जो मैंने अपने विकास के लिए अपनाने चाहे, अपनी उन्नति के लिए, अपने उत्थान के लिए, वे सारे उपाय मेरे पतन का कारण बन गए। अमृत विष बन गया। कल कुचाल संतन कही सोई सही, कह रहे हैं जो संत जन हैं वे कलयुग की जितनी चालें बताते हैं बिल्कुल सही बताते हैं, बिल्कुल सही। संत जो बार बार कहते हैं ये कलयुग की ऐसी चालें जो आपकी सारी तपस्या, आपकी सारी भक्ति, आपके सारे जाप अनुष्ठान सबको भंग कर देगी, वे गलत नहीं कहते हैं। क्योंकि चाल ही कलयुग की कुछ ऐसी है कि समझते समझते जब समझ आती है तब तक तो कलयुग अपना काम कर चुका होता है। जब वह अपना काम कर चुका होता है, बात बिगाड़ चुका होता है, तब कलयुग की कहानी समझ में आती है कि अरे कर क्या गया, खेल क्या खेल गया ये। जब खेल रहा होता है खेल, तब बात समझ में नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। अनेक लोग मुझे संदेश भेजते हैं कि हम इस समस्या में फंस गए हैं, कष्ट में हैं, दुख में हैं, क्लेश में हैं, मन अशांत है,
हमारे अशांत मन को शांत करने का कोई उपाय बताइए। बड़े रो धोक कर संदेश भेजते हैं। फिर मैं उनको उसका उपाय बता देता हूँ कि भैया अपने मन को शांत करने के लिए यह उपाय है। वह सबका अलग अलग होता है। उनकी दिनचर्या को देख करके कैसा वे अपना दिन बिताते हैं उसके मध्य उनको बता देता हूँ। लेकिन वो फिर कहते हैं कि अभी नहीं, हम फिर कभी करेंगे, अभी हम व्यस्त हैं। फिर उनके बड़े टाल मटोल वाले उत्तर आते हैं। या कोई कहेगा नहीं, हम तो इस रास्ते पर चलकर शांति को उपलब्ध नहीं होना चाहते, हमें तो ये रास्ता नहीं ठीक लगता, हम तो अपने ढंग से चलेंगे। तो फिर यही तो कलयुग की चाल है। और चाल क्या है कलयुग की? कि भूले भटके आपके किसी पुण्य का उदय हुआ और आपने मुझसे पूछ लिया मन की शांति का उपाय, मैंने बता दिया। अब कलयुग कहता है कि ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि इसको मैंने शांत रहने नहीं देना, सुखी रहने नहीं देना, और उपाय इन्होंने बता दिया है। तो कलयुग उसके मन में जाता है और उसके मन से कहता है कि इनकार कर दे, मैं इस रास्ते पर चलूंगा ही नहीं। और वो तो कठपुतली है ही अपने मन का, मान लेता है मन की बात। वह कहता है पहले मैं स्वस्थ हो जाऊं फिर औषधि लूंगा। पहले मुझसे औषधि मांगते हैं, मैं औषधि बता देता हूं तो कहते हैं अभी नहीं लेंगे, पहले स्वस्थ हो जाएं फिर लेंगे। ये कलयुग की चालें हैं जो संतों ने बताई हैं। मोही कुछ फहम न तरन तमी को। तुलसीदास जी कह रहे हैं कलयुग इतनी चालें चलता है, लेकिन मुझे न दिन का पता होता है न रात का पता होता है। अर्थात न मुझे ज्ञान का पता न मुझे अज्ञान का पता। मैं तो ऐसा उलझ जाता हूं, समझ ही नहीं आता कि क्या ज्ञान है क्या अज्ञान है। बुद्धि ही काम नहीं करती। ऐसी है कलयुग की चाल। जान अंध अंजन कहे। अब कलयुग क्या करता है, मुझे अंधा समझकर कि ये तो अंधा, इससे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और मेरे साथ खेल खेलता है। क्या कहता है कि देख तुझे मैं एक अंजन देता हूं, एक काजल, और वो जो अंजन है, वो जो सुरमा है, अगर तू उसे लगाएगा ना तो तेरे ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे, ऐसा कहता है। अब वो जो अंजन है वो घी से बनता है। अब शुद्ध घी चाहिए, लेकिन कलयुग कहता है नहीं नहीं, गाय के घी से काम नहीं चलेगा, गाय भैंस इनका घी नहीं चाहिए। किसका घी चाहिए? कहे बन बाघिन घी को। कहता है वन की जो शेरनी है, जंगल की शेरनी, उसके दूध से बना घी चाहिए। शेरनी, और वो भी कहाँ की? जंगल की। जंगल की शेरनी का दूध लाओ, उससे घी बनाओ, फिर उससे बना हुआ अंजन लगाओ, तब तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, तब ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसा कलयुग मुझे कहता है, मुझे अंधा समझकर। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा तो सिर चकरा गया ये बात सुनकर कि वन की बाघिन के घी से बना अंजन कैसे लाऊं। सुन उपचार विकार को। उसका जो ये उपचार है जो विकार युक्त है, इसे सुन लेता हूं मैं। सुनकर सुविचार करो जब, फिर मैं उस पर बहुत विचार करता हूं कि भाई ये सब कैसे होगा। कलयुग ने तो मुझे कह दिया है कि अगर ज्ञान प्राप्त करना है, अपने दिव्य चक्षु खोलने हैं, तो भाई जंगल की शेरनी का जो घी है वो चाहिए, उसके दूध से बना के वो लेकर आ, उससे इंजन बनेगा, फिर तेरी दृष्टि तुझे मिलेगी जो तुझे सत्य असत्य ज्ञान इत्यादि सब दिखाएगी। वो मुझे भेज रहा है जंगल की शेरनी के पास। तब बुद्धि बल हरे ही को। और जब मैं बहुत विचार करता हूं तो कलयुग की ये बात मेरी बुद्धि और मेरे हृदय को हर लेती है। अर्थात कुछ समझ नहीं आता, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता हूं। कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। क्यों समझ नहीं आता? क्योंकि ये वन है, ये अज्ञान का वन है, अज्ञान रूपी वन। और उस अज्ञान रूपी वन में जो ये सिहनी है, ये वासना रूपी सिहनी है।
और जो घी है वो विषय रूपी घी है। अब ये वासना रूपी जंगल की शेरनी से विषय रूपी घी प्राप्त करना है तो पहले दूध तो निकालना होगा ना। गाय हो, गाय के पास जाके उसका दूध निकालना कुछ नहीं कहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक आध बार लात मार देगी पर फिर संभल जाती है। लेकिन शेरनी का दूध निकालने जाओगे तो क्या होगा? तुलसीदास जी कह रहे हैं वो तो मुझे वहीं खा जाएगी कि ये जो उपाय मुझे बता रहा है कलयुग कि जा शेरनी का दूध लेकर आ, वो भी जंगली शेरनी, चिड़ियाघर की भी नहीं, चिड़ियाघर की भी अपना दूध ना निकालने दे। वो क्यों भेज रहा है कलयुग मुझे वहां पर कि ये शेरनी अज्ञान का वन, वासना की शेरनी, उसका जैसे ही दूध निकालने जाऊंगा वो तो मुझे खा जाएगी। तो विषय रूपी घी तो निकलेगा ही नहीं। अर्थात क्या कि इन वासनाओं में गिरते ही सर्वनाश, विषयों की तो प्राप्ति होगी ही नहीं। तो ये जो कारण है तुलसीदास जी ने अभी निकाल के रख दिया सामने कि कलयुग ऐसी ऐसी चाल, इस ढंग से चाल चलता है कि वे लोग जो अपनी जान में, अपने जी के जाने ये जानते हैं कि वे बड़े भले हैं, सात्विक हैं, पवित्र हैं, धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, कब कलयुग उनकी तपस्या भंग करवा देता है आकर, उनको कानों कान खबर भी नहीं होती। यानी ऐसा ही समझो कि आपका पैसा निकल गया और आपको खबर भी नहीं लगी कब आपका पैसा आपके अकाउंट से खाली कर दिया गया। ये कलयुग ऐसा करता है, आंख से काजल चुरा ले और पता ना लगे। तभी तो कहते हैं कि कोई ऐसा गुरु साथ चाहिए जो कलयुग की चालों को बताता रहे कि देख अब ये चाल चलने वाला है कलयुग, संभल जा, तब बात बनती है, वरना नहीं बनती। और कलयुग की चाल तो इतनी भयंकर होती है कि गुरु समझाता भी रहे लेकिन तब भी वो बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल देता है, कलयुग ऐसा पर्दा डाल देता है कि गुरु की बात भी न दिखाई देती न सुनाई पड़ती, गुरु ही बैरी लगने लगता है। वो जो सच्चा हितैषी होता है वही फिर बैरी लगने लगता है। तो इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संत सही कहते हैं कि इस कलयुग की चाल बहुत बुरी है, कोई जान नहीं सकता, केवल जो दृढ़ संकल्प पर रहने वाले हैं वे ही बच पाते हैं, बाकी नहीं। प्रभु सो कहत सकुचात हो, परो जान फिर फीको। बड़ा संकोच होता है प्रभु से प्रार्थना करने में बार बार, क्योंकि बार बार मैं स्वयं अपनी ही तपस्या भंग कर लेता हूँ, फिर मैं विकारों की तरफ आकृष्ट हो जाता हूँ, वहीं लौट लौट कर चला जाता हूँ। होता क्या है कि जब कलयुग बुद्धि और हृदय को हर लेता है तब कुछ समझ नहीं आता, तब मनुष्य क्या करता है, वही उपाय करता है जो कलयुग उसे बता रहा है, और कलयुग के उपाय करने से वह अपना और पतन कर लेता है। और इसके बाद तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होती, मैं बहुत सकुचा जाता हूँ, संकुचित हो जाता हूँ कि आपके सामने किस मुख से जाऊँ, मेरी तो सारी बात फीकी पड़ गई। कौन सी बात फीकी पड़ गई? जो आरंभ में कही थी कि मैंने मन का शुद्धिकरण कर लिया है और पूर्ण रूपेण जो मेरा तन मन है इनका शुद्धिकरण हो गया है, आप में लग गया है। वाणी से भी मैं राम का नाम जपता रहता हूँ, हर समय हर चीज़, मेरी सारी इंद्रियां आपकी ओर लग गई हैं। ये सारी बात मेरी फिर फीकी सिद्ध हो जाती है, क्योंकि मैं कलयुग का उपाय मान लेता हूँ और कलयुग के बताए मार्ग पर चलने लगता हूँ। इसलिए ऐसा होता है। कलयुग एक ही काम करता है कि मनुष्य को उस ओर जाने से रोकता है जहां से उसकी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा होनी संभव है, वो वहीं से रोक देता है। वह उस तरफ का रास्ता बंद करके लोअर एनर्जी के लोगों से मिलवाना शुरू कर देगा, जिनकी निम्न तल की ऊर्जा है, वहां धकेलेगा आपके मन को, क्योंकि निम्न तल की ऊर्जा के व्यक्तियों के साथ रहने में रस बढ़ता है। रस इसलिए बढ़ता है कि हम स्वयं को उनसे थोड़ा ऊपर मानते हैं। जब हम किसी उच्च चेतना के पास बैठते हैं
तो हमें स्वयं को छोटा मानना पड़ता है, कुछ नीचा मानना पड़ता है, कुछ सीखना पड़ता है, झुकना पड़ता है, और कलयुग झुकने नहीं देता। तो ये जो सारे कारण हैं, ये सब कारण मिलकर सियापति के साथ वो नेह का संबंध स्थापित नहीं होने देना चाहते। प्रभु सो कहत सकुचात हो, परोजन फिर फीको, निकट बोली बलि बराबर जिए, परिहरे ख्याल अब तुलसी जड़ जी को। तो फिर उपाय क्या है? ऐसे तो गाड़ी चलेगी नहीं, उपाय क्या है? तुलसीदास जी अब उपाय बता रहे हैं कि निकट बोल बल बिराजिए, कि इस कलयुग को राम जी अपने निकट बुलाइए आप। ऐसी बात नहीं बनेगी। उपाय बता रहे हैं तुलसीदास जी। खोज लिया ना उपाय कि राम जी मैं आपके बलिहारी जाता हूं, आप इस कलयुग को अपने पास बुलाइए और फिर बरजिए, इसको चेतावनी दीजिए, डांटिए, धमकाइए, आंख दिखाइए इसको। और क्या कहिए? परिहरे ख्याल अब तुलसी जड़ जी को। उसे कहिए, सुन, अपने दिमाग से ना ये जो मेरा जड़ जीव है तुलसीदास, जिसे कुछ समझ नहीं आता, उससे दूर रहे, उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। आप ये कहकर कलयुग को अपने पास बुलाकर एक बार धमका दीजिए, बस उससे बात बन जाएगी। वैसे बात नहीं बनेगी। कह दो, ये जो बेवकूफ सा तुलसीदास दिख रहा है, जड़ बुद्धि मूर्ख, कलयुग सुन, ये तुलसीदास मेरा आदमी है। और परिहर, भूल जा इसको, इसकी तरफ तुझे नहीं देखना है, दूर निकल यहां से, इसके पास नहीं फटकेगा। तुलसीदास को छोड़, कहीं और जा। बस इतना भरोसे कह दीजिए, तभी मेरी बात बन सकती है, अन्यथा राम जी बात बनने वाली नहीं है। कितने उपाय कर लूं, कितने जतन कर लूं, ये कलयुग मुझे घेरता ही रहेगा, घेरता ही रहेगा। और इससे जीत पाना मेरे बस की बात नहीं है, मेरी बस की बात नहीं, आप ही के बस की है। बस इसे समझा दीजिए अच्छी तरह से कि ये मेरा आदमी है तुलसीदास, और इसकी तरफ देखना नहीं है। तो बस समझ गए ना राम जी से क्या प्रार्थना करनी है। ये कलयुग, ये माया, राम जी यदि इनको कह दें कि सुन, ये मेरा आदमी है, उसकी ओर देखना भी मत। इतना भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राम जी बस इतना ही कह दें कि ये मेरा आदमी है, वहीं बात पूरी हो जाती है, वहीं बात। तो आप सभी को राज की बात पता लग गई है। अब सही दिशा में अपनी अप्रोच लगवानी है। बस राम राम। से भी प्यारा बजरंगी हमारा, प्यार से भी प्यारा बजरंगी हमारा, सारे जग से न्यारा बजरंगी हमारा, सारे जग से न्यारा बजरंगी हमारा, प्यार से भी प्यारा बजरंगी हमारा। कहती है नदिया, कहती उसकी धारा, सुनता है सागर, सुनता है किनारा, सारे जग से न्यारा बजरंगी हमारा, प्यार से भी प्यारा बजरंगी हमारा। कहता है चंदा है सूरज का इशारा, कहता है चंदा